हेलो दोस्तों, आज हम आपको कराने जा रहे हैं अंटार्कटिका के इतिहास से वर्तमान तक की रोमांचक यात्रा। कल्पना कीजिए, एक ऐसा महाद्वीप जहां बर्फ के सिवा कुछ नहीं, जहां सूरज महीनों तक चमकता रहता है और फिर महीनों तक रात का अंधेरा छाया रहता है। यह जगह है अंटार्कटिका, पृथ्वी का सबसे ठंडा, सबसे शुष्क और सबसे दुर्गम स्थान। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह बर्फीला रेगिस्तान भी एक समय हरा भरा था? क्या आप जानते हैं कि यहां छिपे रहस्यों को जानने के लिए वैज्ञानिक अपनी जान तक जोखिम में डालते हैं? आइए, इस रोमांचक यात्रा में हम अंटार्कटिका के इतिहास से वर्तमान तक के सफर को समझते हैं। आइए बताते हैं आपको कि अंटार्कटिका के बर्फ से पहले की दुनिया कैसी थी। आज जिस अंटार्कटिका को हम बर्फ के सागर के रूप में जानते हैं, वह करोड़ों साल पहले ऐसा नहीं था। वैज्ञानिक प्रमाण बताते हैं कि लगभग 10 करोड़ वर्ष पहले अंटार्कटिका एक हरा भरा महाद्वीप था, जहां विशालकाय डायनासोर और ऊंचे ऊंचे पेड़ हुआ करते थे। तब यह स्थान गोंडवाना महाद्वीप का हिस्सा था, जो धीरे धीरे टूटकर अलग हुआ। तब यहां की जलवायु गर्म और आर्द्र थी, जिससे बड़े बड़े जंगलों का विकास हुआ। बर्फ जमने की प्रक्रिया लगभग 3 करोड़ 4 लाख साल पहले शुरू हुई, जब पृथ्वी के जलवायु परिवर्तन ने इसे ठंडा बना दिया था। प्राचीन समय में मानव कल्पनाओं में अंटार्कटिका को एक रहस्यमय स्थान समझा जाता था। प्राचीन काल में भी लोग इस रहस्यमयी भूमि के बारे में सोचते थे। ग्रीक दार्शनिकों का मानना था कि धरती पर संतुलन बनाए रखने के लिए दक्षिणी गोलार्ध में एक विशाल अज्ञात भूमि होनी चाहिए। इसे उन्होंने टेरे ऑस्ट्रेलिस इनकॉग्निटा नाम दिया। हालांकि यह बस एक कल्पना थी, जिसे वास्तविकता में बदलने में सदियां लग गईं। चलिए बात करते हैं अंटार्कटिका की खोज की और जानते हैं कि यहां अब तक कितने लोग आ चुके हैं और सबसे सफल और पहली यात्रा किसने की। अंटार्कटिका को सबसे पहले 1820 में रूसी खोजकर्ताओं फैबियन गॉटलीब, वॉन बेलिंगशॉसेन और मिखाइल लाजारेव ने देखा था। लेकिन ठंड और दुर्गमता के कारण कोई भी वहां लंबे समय तक नहीं ठहर सका। 1911 में नॉर्वेजियन अन्वेषक रोआल्ड एमंडसन ने पहली बार दक्षिणी ध्रुव पर कदम रखा और इतिहास रच दिया। इसी समय ब्रिटिश अन्वेषक रॉबर्ट स्कॉट भी वहां पहुंचना चाहते थे, लेकिन उनकी टीम बर्फीले तूफान में फंस गई और वे सभी मारे गए। यह घटना इतिहास की सबसे दुखद लेकिन साहसिक कहानियों में से एक है। दोस्तों, 20वीं शताब्दी में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अंटार्कटिका का महत्व बढ़ने लगा। जर्मनी, ब्रिटेन और अमेरिका जैसे देशों ने यहां वैज्ञानिक और सामरिक उद्देश्यों से खोज शुरू कर दी। 1959 में अंटार्कटिक संधि हुई, जिसमें तय किया गया कि यह महाद्वीप केवल वैज्ञानिक अनुसंधानों के लिए सुरक्षित रहेगा और यहां कोई भी देश सैन्य गतिविधियां नहीं करेगा। दोस्तों, अब हम आपको अंटार्कटिका के बारे में कुछ सच्ची, रोमांचक और रहस्यमयी तथ्यों के साथ गजब की जानकारियां देते हैं, जो आज तक आपने किसी और जगह नहीं पाई होगी। नंबर 1 पर बात करते हैं अंटार्कटिका में खून के झरने की। जी हां, यहां एक जगह है जिसे ब्लड फॉल्स कहा जाता है। इससे निकलने वाला लाल पानी ऐसा लगता है जैसे बर्फ पर खून बह रहा हो। वैज्ञानिकों के अनुसार यह पानी आयरन ऑक्साइड, लौह ऑक्साइड से भरपूर है, जिससे इसका रंग लाल हो जाता है। अब बात आती है इस ठंडे महाद्वीप पर आग की। जी हां, सही सुना आपने, यहां आग भी है। अंटार्कटिका में एक सक्रिय ज्वालामुखी भी है, जिसे माउंट एरेबस कहा जाता है। यह लगातार लावा उगलता रहता है। दोस्तों, ये तो हैं अंटार्कटिका की कुछ भयानक बातें। चलो अब आपको अच्छी वाली बात भी बता ही देते हैं। दोस्तों, यहां मीठे पानी की खूबसूरत सी दिखने वाली प्यारी प्यारी झीलें भी हैं। बर्फ के नीचे झील वोस्टोक जैसी कई झीलें मौजूद हैं, जो लाखों वर्षों से बाहरी दुनिया से अलग हैं। वैज्ञानिकों को लगता है कि इनमें कुछ अनोखे जीवाणु मौजूद हो सकते हैं। इन सभी जानकारियों में इजाफा करते हुए मैं आपको बता दूं कि अंटार्कटिका दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। जब भी हम रेगिस्तान के बारे में सोचते हैं, तो हमारे दिमाग में रेत के टीले आते हैं। लेकिन कम वर्षा के कारण अंटार्कटिका तकनीकी रूप से दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। यहां समय का कोई मतलब नहीं। चूंकि अंटार्कटिका में 6 महीने दिन और 6 महीने रात रहती है, इसलिए यहां कोई निश्चित समय क्षेत्र
टाइम जोन नहीं होता। वहां के वैज्ञानिक आमतौर पर अपने मूल देश के समय का पालन करते हैं। फ्रेंड्स, वर्तमान समय में अंटार्कटिका आज पूरी दुनिया के वैज्ञानिकों के लिए एक प्रयोगशाला बन चुका है। यहाँ पर जलवायु परिवर्तन, जीवाश्म विज्ञान और खगोल विज्ञान पर शोध किया जा रहा है। कई वैज्ञानिक यहाँ महीनों तक रहकर बर्फ के नीचे छिपे रहस्यों को खोजने की कोशिश कर रहे हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पर्यावरण परिवर्तन के कारण अंटार्कटिका की बर्फ पिघल रही है, जिससे समुद्र के स्तर में वृद्धि हो रही है। वैज्ञानिक इसे लेकर चिंतित हैं क्योंकि यह भविष्य में पूरे विश्व के तटीय शहरों के लिए खतरा बन सकता है। दोस्तों, अब आते हैं हम अपने निष्कर्ष पर कि अंटार्कटिका सिर्फ बर्फ का महाद्वीप नहीं, बल्कि इतिहास, रोमांच और विज्ञान से भरी एक अद्भुत दुनिया है। यहाँ की खोज में कई लोग मारे गए, कई इतिहास के पन्नों में अमर हो गए और कई अब भी यहाँ छिपे रहस्यों को उजागर करने में लगे हैं। यह धरती का अंतिम अनछुआ हिस्सा है, जहां आज भी प्रकृति की असली ताकत देखने को मिलती है। क्या हम कभी अंटार्कटिका को अपना घर बना सकेंगे, या यह हमेशा सिर्फ वैज्ञानिकों और अन्वेषकों का सपना बना रहेगा? यह सवाल भविष्य के गर्भ में है, लेकिन एक बात तय है, अंटार्कटिका हमें हमेशा रोमांचित करता रहेगा।